હેલો બાળકો, તમે બધા કેમ છો? બાળકો, આજે આપને ધોરણ 8 પાઠ નંબર 12 ગુજરાતી ચોપડીમાંથી પાઠનું નામ છે ધીરુભાઈ અંબાની। આ पाठ विषय भनीशूँ। हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो? बच्चों, आज हम कक्षा 8 गुजराती किताब में से पाठ नंबर 12 पाठ का नाम है धीरूभाई अंबानी। इस पाठ के बारे में पढ़ाई करेंगे। तो आइए बच्चों, अब हम पाठ की शुरुआत करते हैं। जो बाळको एमां पाठનું નામ છે ધીરુભાઈ અંબાની। ધીરુભાઈ અંબાની તો તમે બધા ઓળખતા જ હશો। ધીરુભાઈ અંબાની, અનિલ અંબાની, મુકેશ અંબાની, આ બધાને તમને ઓળખતા જ હશો અને તમને બધાને જાણ હશે જ આના વિશે। જો બાળકો, મહાન વ્યક્તિઓ પરિચય મેળવી સદા ગુણો વિકસાવે છે। આ એમાં ગુણો, આ મૂલ્ય છે આ પાઠમાં। તો જુઓ, આ પાઠમાં આ જે છોકરો છે, આ છોકરો શું કહે છે દાદાજીને? આ દાદાજીને શું કહે છે કે દાદા, આજકાલ બજારમાં હોય કે ટીવીમાં હોય, જીવો જીવો જે સંભળાય છે તે આજે શું સંભળાય? આપણને બધાને જીવો એવું જ સંભળાય। તો દાદાજી પછી આને શું કહે છે કે હા, जियो ए मोबाइल नी कंपनी छे। जियो ए कौन छे? जियो ए मोबाइल नी कंपनी छे। जियो ए कौन क्या है? जियो ए मोबाइल की एक कंपनी है। और वो लड़का क्या कर रहा है दादाजी को? दादाजी आजकल बाजार में या कहीं पे टीवी पे भी देखते हैं तो हमें क्या सुनाई देता है? जियो 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 यही सुनाई दे रहा है। तो दादाजी हवे आ छोकरा दादाजीने શું કહે છે કે દાદા, તેની શરૂઆત કોને કરી હતી? कि ये जो जियो कंपनी है, जियो कंपनी की शुरुआत किसने की थी? तो आ दादाजी पसी ए छोकराओने कहे छे तेनी शुरुआत धीरूभाई अंबानीना पुत्र मुकेश अंबानीए करी हती। उनकी जो शुरुआत थी, उनकी शुरुआत किसने की थी? उनकी शुरुआत जो है धीरूभाई अंबानी का जो पुत्र है, धीरूभाई अंबानी का जो लड़का है मुकेश अंबानी, इन्होंने जियो कंपनी की शुरुआत की थी। तो जो आगे तो चालो आज आपने धीरूभाई अंबानी विषे माहिती मेळवीए। आ छोकरी शुं कहे छे कि चालो आज हम किसके बारे में जानकारी लेते हैं? धीरूभाई अंबानी के बारे में जानकारी ले लेते हैं। इसे यहाँ पे तीनों बातें करते हैं। तो देखिए बच्चों, अब हम पाठ की शुरुआत करते हैं। हवे हमें पाठनी शुरुआत करिए। जो तो एमा सुविचार आप्यो छे कि जो सपने देखने की हिम्मत रखते हैं वो ही पूरी दुनिया जीत सकते हैं। जो बाळको अहीं आ सुविचार आप्यो छे। सुविचार में शुं लख्युं छे? सुविचार में लिखा है कि जो सपने देखने की हिम्मत रखता है वही पूरी दुनिया को जीत सकता है। जो बाळको जे नरी आंखे सपना जोवानी हिम्मत राखे छे ते ज आखी दुनिया जीती सके छे। जो अहीं शुं कहेवामां आवे छे कि जो नरी आंखों में सपना देखने की हिम्मत रखता है वही क्या करता है? वही आखी दुनिया को जीत सकता है। तो आ सुविचार ने पोतानो जीवन मंत्र बनावनार जे गुजरातना साहसिक सपूत वेपारी अने कॉर्पोरेट गुरुना नामथी ओळखनार व्यक्ति एटले कोण हता? धीरूभाई अंबानी। तो जो वो कौन थे? गुजरात जो वहाँ पे आ सुविचार ने पोतानो जीवन मंत्र बनावनार, इस विचार को खुद को जीवन मंत्र बनाने के वो गुजरात के साहसिक एक सपूत पुत्र था और वो व्यापारी था। उस व्यापारी का नाम क्या था? कॉर्पोरेटर गुरु नाम थी। और उनको कॉर्पोरेटर नाम के गुरु के नाम से पहचाना जाता था। उस व्यक्ति का नाम क्या था? धीरूभाई अंबानी। तो जो बाळको आ जो चित्र है, आ चित्र कोनु छे? आ चित्र है धीरूभाई अंबानी, मुकेश अंबानीना पिता। तो जो आ धीरूभाई अंबानीनो चित्र है। तो जो आगळ बाळको जो आ धीरूभाई अंबानीनो जन्म क्या थयो हतो? तो जो धीरूभाई अंबानीनो जन्म तेमनो जन्म 28 डिसेम्बर ईस्वीसन 1932 में कुकसवाड़ा में मोड़ वानिक परिवार में थयो हतो। जो आ एमनो जन्म 28 डिसेम्बर ईस्वीसन 1932 में कुकसवाड़ा में मोड़ वानिक परिवार में थयो हतो। उसका जन्म कहाँ पे हुआ? 28 दिसंबर को 1932 में कुकसवाड़ा मोड़ वानिक परिवार में, कुकसवाड़ा जो उनका परिवार था उस परिवार में उनका जन्म हुआ था। तेमना पिता
હીરાચંદ પ્રાથમિક શાળામાં શિક્ષક હતા અને તેમના धीरूभाई अंबानी पिता धीरूभाई अंबानी के जो पिता थे वह हीराचंद उनका नाम क्या था, हीराचंद था। और वह एक प्राथमिक स्कूल में वो क्या थे, वह प्राथमिक शाला में एक शिक्षक थे। माताનું નામ જમનાબેન હતું। એમના ધીરુભાઈ અંબાણીના માતાનું નામ શું હતું? માતાનું નામ માતા જમનાબેન હતું। એ ધીરુભાઈ અંબાણીના માતાનું નામ શું હતું? જમનાબાઈ હતું, જમનાબેન હતું। ધીરુભાઈ અંબાણીનું મૂળ નામ धीरजलाल हीराचंद अंबानी હતું। धीरूभाई अंबानी का जो मूल नाम था वह क्या था? वो उनका धीरजलाल क्या था? धीरजलाल, लेकिन उनको प्यार से धीरूभाई अंबानी भी बोल रहे थे। तो धीरजलाल हीराचंद अंबानी હતું। તેમની નાનપણથી મોટું વિચારવાનું અને ઝડપથી વિચારવાનું સપનું કેળવ્યું હતું। उन्होंने बचपन से धीरूभाई अंबानी ने बचपन से क्या मोटू विचारों उनके बड़े विचार थे और वह जल्द से जल्द वह सपने पूरे होने वाले विचार थे। तेमने प्राथमिक शिक्षण पोताना चोरवाड़ गामમાં લઈને મેટ્રિક સુધીનો અભ્યાસ જૂનાગઢ કર્યો હતો। उन्होंने प्राथमिक शिक्षण धीरूभाई अंबानी ने प्राथमिक शिक्षण कहाँ पे लिया था? चोरवाड़ गांव। उनका जो खुद का गांव था चोरवाड़ गांव था, वहाँ पे मैट्रिक तक वहाँ पे उन्होंने अभ्यास किया और जूनागढ़ में કર્યો હતો। वह कहाँ पे? जूनागढ़ में उन्होंने किया था। ઘરની આર્થિક સ્થિતિ સારી ન હોવાને કારણે અભ્યાસ પડતો મૂકીને 16 વર્ષની ઉંમરે તેઓ યેમનમાં આવેલા એર્નામાં नौकरी કરવા ગયા હતા। और उनकी घर की परिस्थिति बहुत ख़राब थी, इसलिए वह 16 साल के उम्र में उनका जो आधा शिक्षण छोड़कर वह वहाँ एक जगह वह कहाँ पे यमन ना आवेला एर्नामा वह यमन शहर वहाँ पे वह एक नौकरी करने गया था। थोड़ो समय यमन में रहीने भारत पासा फरिया और थोड़े समय वहाँ पे रुककर वह फिर से भारत लौट आए। पोताना पितराई भाई चंपकलाल दामानी साथे भागीदाराथी आयात अने निकासनो धंधो चालू कर्यो हतो। और खुद का जो भाई है, पितराई भाई है, उनके साथ उनके भाई का नाम था चंपकलाल के साथ भागीदार मतलब पार्टनरशिप में आयात निकास को धंधो चालू किया। मतलब हमारे भारत देश में से बाहर विदेश में माल भेजना, विदेश से भारत देश में माल लाना, यह धंधा उन्होंने चालू किया। परंतु समय जता बने भागीदारों वच्चे अमुक मतभेद थता तेओ छूटा पड़ा। लेकिन ऐसे समय बीतते गया और किसी कारण की वजह से उनके बीच में क्या दरार आ जाती है, झगड़ा हो जाता है और वह दोनों वहाँ से अलग हो जाते हैं। हमारे भी जैसे कि हमारे भी भाई रहते हैं, तो वह क्या किसी घर के वजह से या ज़मीन की वजह से उन दोनों के बीच में क्या झगड़ा हो जाता है और बाद में वह अलग हो जाते हैं। तो इसी तरह तेमने ईस्वी सन 1966 में रिलायंस इंडस्ट्री कंपनी स्थापना करी और धीरूभाई अंबानी ने 1967 में रिलायंस इंडस्ट्री कंपनी की स्थापना करी। अभी जैसे कि ये प्रश्न पूछा जाएगा तुम आप सभी को कि रिलायंस कंपनी की स्थापना कब की गई, तो यहाँ पे आपका आंसर यह आएगा कि रिलायंस इंडस्ट्री कंपनी की स्थापना 1967 में की गई थी। मुंबई में मच्छीद बंदर विस्तार में नरसिंहनाथा स्ट्रीट में एक नानकड़ी ओरडी में शुरू थयेलो रिलायंस इंडस्ट्री तेमनी आगावी सूझ खंत अथाक परिश्रम अने कुनेहने कारणे आजे विश्वनी टोचनी कंपनीओं में एक छे। जो मुंबई में क्या मुंबई में जे मुंबई में मच्छीद बंदर विस्तार में मुंबई में जे मस्जिद बंदर विस्तार से, तो मस्जिद बंदर विस्तार में नरसिंहनाथ स्ट्रीट जो नरसिंहनाथ रोड है, उस रोड के किनारे पर उन्होंने यह रिलायंस इंडस्ट्री की सोच समझकर उन्होंने क्या किया, वहाँ पे अथाक बहुत परिश्रम करके उन्होंने वहाँ पे कुनेरका ने आज वह रिलायंस कंपनी पूरे विश्व में पूरे भारत देश में नहीं बल्कि पूरे विश्व में वह एक नंबर कंपनी मानी जाती है। आगे जो 1977 में टेक्सटाइल व्यवसाय में
ઉજળી તકો હોવાનું લાગતા તેમણે પોતાની પ્રથમ ટેક્સટાઇલ મિલની સ્થાપના અમદાવાદમાં કરી હતી. જો બાળકો 1977માં ટેક્સટાઇલ व्यवसायમાં उजड़ी तको होने कारण तेमने खुद का जो प्रथम टेक्सटाइल मिल की स्थापना जो कापड़ बनाने का जो मिल था वो अहमदाबाद में शुरू किया. कहाँ? वो 1977 में टेक्सटाइल व्यवसाय जो उजड़ी तको होने कारण उन्होंने वो वहाँ पे इसी तरह वहाँ पे उन्होंने एक मिल जो था कापड़ बनाने की मिल थी. कापड़ बनाने की मिल में वह स्थापना की गई. आ मिल में विमल ब्रांडનું कापड़ बनावतो હતો और उस मिल में कौन से ब्रांड का कापड़ बन रहा था? विमल ब्रांड का. कौन से ब्रांड का? विमल ब्रांड का कापड़ बन रहा था. टूंक ज समयમાં તેમની ધંધો કરવાની આવડત અને માર્કેટિંગના કારણે ભારતના घर में ओनली विमल नाम जानीतुं बनी गयो. और टूंक समय में એટલે कम समय में वह उनका जो धंधा था, धंधा करने के लिए उनको आइडिया आने लगी, मार्केटिंग करने के लिए आइडिया आने लगी. और भारत में सिर्फ घर में जहाँ पे देखोगे वहाँ पे ओनली विमल नाम जातनु बनी गयो. और घर में जहाँ पे देखो वहाँ पे ओनली विमल नाम का जो कापड़ था उसका ही नाम लिया जा रहा था. 1900 जो आगे 1975 में वर्ल्ड बैंकनी टीमे तेने श्रेष्ठ एकमनो खिताब आप्यो हतो. देखो बाळको, इसमें कहा गया है कि 1975 में वर्ल्ड बैंक जो टीम है उन्होंने श्रेष्ठ एकमनो खिताब आप्यो हतो. वर्ल्ड बैंक का जो टीम है उन्होंने श्रेष्ठ एकमनो एक किताब दिया था. भारतीय शेयर बाजार पण तेमने एक नवी दिशा आपी थी. और भारतीय शेयर बाजार जो है उन्होंने भी एक नई दिशा उनको दी थी. समय जता तेमनो व्यापार पेट्रोकेमिकल, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एनर्जी, पावर वगैरह क्षेत्र में विस्तारतो गयो हतो. और इसी तरह समय बीतता गया और वहाँ पे उनको जो पेट्रोकेमिकल है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, एनर्जी पावर है वगैरह क्षेत्र में वह क्या आगे बढ़ता चला गया. लोगों को पता चला. और उद्योग जैसे कौन से किसके बारे में? पेट्रोकेमिकल है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, एनर्जी पावर है वगैरह. या एक क्षेत्र में वह विस्तार में फैलता गया. और उद्योग जगत में नित नवा साहस खेड़नार धीरूभाई एशिया खंडना टोचना 50 उद्योगपति में स्थान मेळव्यो हतो. और इसी तरह जैसे लोगों को पता चलता है, आगे पता चला. और एक दिन वह उद्योग जगत में निवातन साहस खेनार धीरूभाई एशिया खंडना टोच में 50 उद्योगपति में उसका एक स्थान मिल जाता है. वो उद्योगपति में उनको एक स्थान मिल जाता है. सफल उद्योगपति होवानी साथे तेओ उमदा स्वभावना व्यक्ति हता. ते केवा स्वभावना व्यक्ति हता? उमदा, शांत स्वभावना व्यक्ति हता. वो शांत स्वभाव के व्यक्ति थे. पोताना जीवनकाल दरमियान तेमने अनेक समाज उपयोगी कार्यों कर्या हता. पोताना जीवनकाळમાં खुद के जीवन काल में उन्होंने समाज सेवक का उनको कार्य मिला था. और वह कार्य अच्छे से वह कार्य कर रहे थे. 6 जुलाई 2002 रोज धीरूभाई अंबानीનું अवसान थयुं. धीरूभाई अंबानीનું अवसान क्यारे थयुं? जो बाळको अहींया आप्यो छे कि धीरूभाई अंबानीનું अवसान क्यारे थयुं? तो धीरूभाई अंबानीનું अवसान 6 जुलाई 2002 रोज धीरूभाई अंबानीનું अवसान थयुं हतुं. તેમના મૃત્યુ બાદ રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રી કાર્યભાર તેમના બંને દીકરા મુકેશ અને અનિલ સફળતાપૂર્વક આગળ વધાવી રહ્યા હતા. તો જો ધીરુભાઈ અંબાણીનું મૃત્યુ થયા બાદ એમનો જે કાર્ય હતું એ કાર્ય કોણ સંભાળતા હતા? એમના બે દીકરા હતા. દીકરાનું નામ શું હતું? દીકરાનું નામ મુકેશ અને અનિલ અંબાણી એ સફળતાપૂર્વક આગળ વધાવી રહ્યા હતા. આગળ જુઓ બાળકો, જુઓ અહીંયા આ જો ચિત્ર છે, આ ચિત્રમાં તમને દેખાશે હશે કે આ
ત્રણ છે, આ ત્રણમાંથી આજે એક છે આ મુકેશ અંબાણી છે, પછી આ વચ્ચે છે આ ધીરુભાઈ અંબાણી છે, પછી આ છે અનિલ અંબાણી. તો એવી રીતે આ એમના જે ધીરુભાઈના બે દીકરા હતા, બે દીકરાનું નામ, એકનું નામ અનિલ અંબાણી અને બીજાનું નામ મુકેશ અંબાણી હતું. કહે રે કેવું જાય? હા નકો તમે જરાક 5 મિનિટ કશે ઉભા રહી જરાક વાર. એ એક પેરેગ્રાફ હે. હા એ તો હા. ભારતીય ઉદ્યોગ જગતમાં નોંધપાત્ર યોગદાનને ધ્યાનમાં લઈ ભારત સરકારે 2016માં તેમને મરણોત્તર પદ્મ વિભૂષણ પુરસ્કાર એનાયત કર્યો હતો. જો બાળકો, ભારતીય ઉદ્યોગ જગતમાં તેમને યોગદાનને ધ્યાનમાં રાખીને ભારત સરકારે 2016માં એમને એક મરણોત્તર પદ્મ વિભૂષણ પુરસ્કાર એનાયત કર્યો હતો. તેમના જૂન 1998માં યુનિવર્સિટી ઓફ પેન્સિલ્વેનિયાની ધ વાર્ટન સ્કૂલ તરફથી તેમને ડીન્સ મેડલનો ખિતાબ આપવામાં આવ્યો. જો બાળકો, અહીં જે છે જો જૂન 1998માં, ક્યારે? જૂન 1998માં યુનિવર્સિટી ઓફ પેન્સિલ્વેનિયાની ધ વાર્ટન સ્કૂલ તરફથી, કયા સ્કૂલ તરફથી? વાર્ટન સ્કૂલ તરફથી તેમને ડીન્સ મેડલનો ખિતાબ આપવામાં આવ્યો હતો. કયો ખિતાબ? ડીન્સ મેડલનો ખિતાબ આપવામાં આવ્યો હતો. कौन सा किताब उनको दिया गया था? तो डीन्स मेडलનો किताब उनको दिया गया था. તેઓ પ્રથમ ભારતીય હતા જેને આ ખિતાબ મળ્યો હતો और वहाँ पे वह पहले भारतीय थे और जिसको यह खिताब मिला था. फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री દ્વારા ધીરુભાઈ 20મી સદીના માનવ તરીકે નવાજવામાં આવ્યા હતા. જો એમાં ફેડરેશન ઓફ ઇન્ડિયન ચેમ્બર્સ ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઇન્ડસ્ટ્રી દ્વારા ધીરુભાઈ 20મી સદીનો, ક્યારનો? 20મી સદીનો માનવ તરીકે નવાજવામાં આવ્યા હતા. તો આ છે બધી માહિતી बालको धीरूभाई अंबानी विषय છે. देखो बच्चों, इस पाठ में आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा. अगर इस पाठ में आप सभी को अच्छे से समझ में नहीं आया है तो आप फिर से इस वीडियो को अच्छे से देखकर समझने की कोशिश कर सकते हो. धन्यवाद बच्चों.